अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अली आबदी और आप नशरियात देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान टेलीविज़न। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमारे पास एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं और हम अपने फ़ैन्स को ज़्यादा सस्पेंस में नहीं लेके जाएंगे और हम जल्द बताएंगे कि वो शख्सियत कौन है। जिस तरह पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के 32 शोबे हैं, इसी तरह एक शोबा जो है वो कोरियोग्राफी का है और डांस जो है उसके बगैर एक फ़िल्म मुकम्मल नहीं होती। तो आज हमारे पास पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर कोरियोग्राफ़र, क्लासिकल कोरियोग्राफ़र शकूर चौधरी सम्राट मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आशिक़ हुसैन सम्राट, जिनको सम्राट का टाइटल बॉम्बे से मिला था, बीकानेर इनका शहर है हिंदुस्तान का और वो इनके नाना हैं। और लियाकत चौधरी एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का, जिसने 600-650 फ़िल्म्स की थी। उनके ये छोटे भाई हैं और अकबर सम्राट के भांजे हैं और इनके वालिद जो कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाद जब वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और बाज़ार हुसन लाहौर का जो था उसमें उनका नामवर जो है वो डांस एकेडमी हुआ करती थी, जहाँ से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी अदाकारा नहीं बनी जिसमें फ़िरदौस हैं, जिसमें आलिया बेगम हैं, जिसमें चकोरी बेगम हैं, जिसमें नीली है, जिसमें अंजुमन है और बड़े बड़े नाम वो उन्हीं की सारी शागिर्द थीं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आई उनका नाम था मास्टर बाबा मेहरदीन और बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान क्लासिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। बहुत सी अदाकाराएँ ने जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, उन्होंने मास्टर बाबा मेहरदीन से डांस में महारत हासिल की और फिर वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को उन्होंने ज्वाइन किया। क्योंकि एक अदाकारा को जैसे कि एक्टिंग की ज़रूरत है कि एक अच्छी अदाकारा वही होती है जिसके नक्श नैन और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका डांस होता है। अगर उसने फ़िल्म में आकर फ़िल्म अदाकारा बनना है तो उसे डांस पे अबूर हासिल करना ज़रूरी होगा। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, शकूर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह का। कुछ मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपकी फ़ैमिली के बारे में, कुछ आप भी बताइए। कौन सा शहर था आपका हिंदुस्तान में और कब आए पार्टीशन के टाइम और कैसे आए और फिर लाहौर में कहाँ आबाद हुए आके? बीकानेर से आए जी हमारे बड़े लोग। हमारी तो पैदाइश पाकिस्तान की है, लाहौर। यहाँ आके सब कुछ सीखा, अपने बाप से सीखा, अपने चचा से सीखा, अपने भाई से सीखा और अभी तक सीख ही रहे हैं हम, क्योंकि ये काम समंदर है एक, वो समंदर कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान ख़त्म हो जाता है, समंदर वहीं का वहीं रहता है। अच्छा शकूर साहब, ये बताइए कितनी उम्र थी आपकी जब आपने अपने वालिद के पास आए जी जी। और वालिद के आपने अपनी काम शुरू किया और अपने चचा खान बाबू खान साहब, बहुत बड़ा नाम था, जी जी, उनसे सीखे, उनके शागिर्द हुए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कितनी उम्र में आपने शुरू किया काम? मैंने तकरीबन कोई 10-11 साल की उम्र से अपने बाप के साथ काम पे जाना, उनके साथ। उस वक्त उनकी कौन सी शागिर्दें थीं जो कि आपके वालिद से जब आप गए तो वो जो ये डांस के रमूज जो है सीख रही थी, उनमें कौन कौन से नाम थे? मुबीला थी, फरीदा आसमानी, कच्ची गिरी और क्या मिज़ला, इशरत चौधरी, मुमताज़ बेगम, नीली बेगम, फिरदौस बेगम तो पहले की, पहले के फर्स्ट शागिर्द थी। वो बाबरा भी थी उस वक्त? हाँ, बाबरा भी थी। रूटीन भाई सब उन्हीं की शागिर्दी थी। लेकिन अंजुमन जो है वो सज्जाद साहब की सुना के शागिर्द? हाँ, उनसे भी सीखा उन्होंने, सज्जाद साहब से जरूर। कि जरूरी नहीं है कि लकीर का फ़कीर हो आदमी, जो अच्छा आर्टिस्ट हो उससे काम लेना चाहिए। और हालांकि ये भी यही होता है, अच्छे आर्टिस्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट बहुत कम रह गए। अच्छा, तो फिर आपने क्या शुरू कराया उन्होंने आपको सबसे पहले? जी, मैंने क्लासिकल शुरू किया, 3 ताल से शुरू हुआ मैं। पहला स्टेप 3 ताल होता है? हाँ जी, 3 ताल। कितनी ताल होती हैं आपके डांस में?
धान की ताल तो बहुत सी हैं, 3 ताल है, इंदर ताल है, मुगलई है, जबताल है, 11 मात्रे हैं, 15 मात्रे हैं, ये सब तालों के नाम हैं। अच्छा, तो ताल और मात्रे में क्या फ़र्क है? देखो कि ताल एक ताल है, कोई भी ताल है उसकी ताल है। ये मात्रा है तो उसकी ज़रब है कि ज़रब कैसे देखनी है, 5 की ज़रब कैसे देखनी है, 7 की कैसे देखनी है, 9 की कैसे देखनी है, 11 की कैसे देखनी है, 15 की कैसे देखनी है। ये तरीक़ेकार है काम का। अच्छा, 3 ताल से आपने अपने जी हाँ, ट्रेनिंग का आगाज़ किया। जी हाँ, 3 ताल एक महाताल है जिसमें सब ताल आके छुप जाते हैं, छाँव बन जाती है। 3 ताल एक छाँव है, यानी कि जैसे बच्चों के माँ बाप सरबराह होते हैं, इसे इस काम के सरबराह 3 ताल है। 3 ताल का बहुत वजन है और इसी में से दुनिया है सारी निकलती है। 3 ताल इसमें से, यानी कि ये 16 मात्रे हैं, 16 में से 15 निकले, 11 निकले, 10 निकले, 9 निकले, 5 निकले, इसी में से निकले। सही। तो कितने अरसे में आपने 3 ताल पे जी मैंने अबूर हासिल किया? तकरीबन बाप के साथ कोई 10 से 11 साल रहा, मेहनत की, सीखा बाप से, स्टडी किया काम। उस वक्त तो आप मोनी रोड पे रहा करते हाँ थे? जी, मौनी रोड रहते थे मोस्ट। अच्छा, तो वहाँ से आप डेली बाज़ार आया हाँ करते जी, थे? जी जी हाँ। और उस वक्त तो बाज़ार हुसैन में बहुत रौनक हुआ करती जी बाजार हुसैन क्या, बस वो एक जैसे किसी महल में आ गए। महल होता था पहले, ये जहाँ गए ये रौनक जन्नत लगी पड़ी है काम की। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े अच्छे नायाब आर्टिस्ट उस दौर में, जहाँ पूरी क्रीम होती थी पाकिस्तान, डीएम, डायमंड मार्क। जी हाँ, सारी बड़े गुलाम अली खान साहब वहाँ से निकले हैं। बाकी तो आशिक हुसैन सम्राट साहब, बाबा मीरा बख्श, बाबा बैरदीन, आसा बाबू खां, मास्टर सदीक साहब, लियाकत चौधरी, अकबर सम्राट, सही। मास्टर अजीज़, उमर दराज, हयात साहब, और सज्जाद साहब के सज्जाद साहब के भाई दिलशाद साहब, ये काम के हिस्सा हैं क्लासिकल के नाम। जिन्होंने मेहनत की, अपना नाम किया, टंका बजाया काम का। लेकिन पप्पू वगैरह तो वहाँ नहीं गए, खानू और पप्पू नहीं, सम्राट पप्पू सम्राट खानू ये इंडस्ट्री के तक रहे हैं। बाजार में नहीं हाँ जी, गए। बाजार में ये नहीं गए, क्योंकि बाजार का वो चैप्टर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में और स्कूल में बड़ा फ़र्क है। सही। वो यूनिवर्सिटी तो आप उसके बाद आपने 10-11 साल अपने वालिद साहब के साथ जी मेहनत ट्रेनिंग की, ली, हाँ काम जी, किया, मेहनत काम की। किया। तो बाबू खान साहब के साथ कब शागिर्द हो गया? यानी कि वालिद साहब के जाने के बाद जो दुनिया में नहीं रहे, फिर हम अपने चचा के पास कितनी गए। उम्र थी आपकी जब आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए? 25 से 26 साल हो गए जो वालिद साहब फौत हुए। फिर मैंने अपने चचा से सीखा, बहुत सीखा, काफ़ी सीखा। अल्लाह का बहुत करम है कि जहाँ भी जाते हैं अल्लाह का करम हो जाता है। कौन सी पहली आपकी, जब आप सीख के अपने काम पे समझ आपको आ गई कि यार ये चीज़ है और अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं किसी को सिखाऊं, तो सबसे पहले ही आपने शागिर्दी किस अदाकारा की या किस आर्टिस्ट की जिसने पहली? मेरी हाँ, पहली शागिर्द थी मेरी नैना, जो रेड कार्ड की हीरोइन थी। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, जितना उसकी तारीफ करो उतनी कम है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी वो। बस उसकी उम्र कम थी, थोड़ा सा काम किया उसने और अच्छा किया। उसके बाद बहुत सी कच्ची गिरी की मेरी भतीजी, उसकी मेरी बड़ी अच्छी, जाने के अच्छी स्टूडेंट। उसके बाद मिज़ला की बेटी, उसको भी मैंने बहुत सिखाया, बड़ा काम किया।
नीली को आप कहते हैं कि जब यूनुस मलिक साहब गए थे उसको साइन करने, तो आप उसको क्या बता रहे थे उस वक्त? नीली को उस टाइम मैं यानी कि क्लासिक गाने करवा रहा था, यानी कि डीएम में वो ऑफिस लगाती थी। थोड़ी देर ही लगाया उन्होंने काम, यानी कि काम किया डीएम में, अच्छा किया। उसके बाद मलिक यूनुस साहब, उनकी पिक्चर में आखिरी जंग पहली फिल्म थी उनकी, नादरा बेगम, नीली, तो वहाँ से वो क्लिक हुई दोनों, बड़ी अच्छी क्लिक हुई। उसके बाद चल सो चल। अच्छा, अगर इतनी शागिर्दों को कराया होगा आपने, जी। अंदाज़ा कितनी तादाद होगी डीएम में? बेहिसाब तादाद क्या बताएं कि बचपन से शुरू हुए, शागिर्द ही शागिर्द हैं। और कोई जिनके नाम लेना पसंद करेंगे, जो जिनको मज़ा आया, जिनको काम करवाया? हाँ जी, बड़ी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुई, मगर वो डीएम बड़ा नाम किया उन्होंने। ज़ुमुर्त बेगम की बेटी थी गुड्डी, तायरा ज़ुमुर्त, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा काम किया उन्होंने, उसकी बेटी भी मेरी शागिर्द थी। यानी कि पटियाला घराना, उनकी भी बड़ी अच्छी शागिर्द हैं। रूबी नियाजी भी आपकी शादी? रूबी नियाजी, रूबी नियाजी, ऐसी तो बहुत सी रूटीन वाइज बहुत सी शागिर्दें हैं। मुसरत मुल्तानी, मुस्तरत मुल्तानी की बेटी भी, मुल्तानी वो मेरे अबू की शागिर्द थी, उनकी बेटी है मेरी शागिर्द, मैंने उनको बताया मैंने। और नादरा की फैमिली में भी आपने? नादरा की फैमिली में उसको बताया, किरण को बहुत बताया, अच्छी आर्टिस्ट है किरण, अच्छा काम करती है, इंडिया तक होके आई है। सुमेरा भी आपकी जो लंदन में होती है? हाँ जी, सुमेरा जी, जो सनम की बड़ी सिस्टर। हाँ, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट। बस वो थोड़ी देर ही नहीं है, उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई। कि आना जाना तो लगा ही रहा है शागिर्दों का, एक आई दूसरी गई, दूसरी आई तीसरी आई, ये तो फिर लगा ही रहा कितना है। उसे आप मिस करते हैं उस टाइम को, बाज़ार हुस्न के टाइम को? बहुत मिस करता, क्योंकि वो क्या जिंदगी कोरियोग्राफर की वही थी बाज़ार हुस्न तक? जी, बाजार हुस्न तो वो एक यूनिवर्सिटी है सर, यूनिवर्सिटी में आके बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़े दानिशमंद लोग भी आके वहाँ आके जाने के देखते थे लोगों को, उनसे भी बहुत सीखते थे, कि सीखे हुए भी लोग वहाँ आके सीखते थे। सुना है कि वहाँ जो शागिर्दें हुआ करती थी वो अपने उस्ताद गिरामी की बहुत कदर करती थी, बहुत उनकी सेवा करती थी, पैसों की सूरत में भी, अदब की सूरत में भी, शक्ल में जी। और जैसे कोई पहले उस्ताद ऐसे आते थे कि जैसे घर में चले गए, जैसे कोई मुर्शद आ गया, ऐसे रिस्पेक्ट होती थी, ऐसे अदबोदाब होती थी। पहले बहुत अदबोदाब होते थे, इस दौर में आके बस अदबोदाब पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे अच्छा, एक गाना आपने किया था, सज्जाद अली ने जो गाया था, और आपने वो मैंने वहाँ क्लासिकल किया था मिंटो पार्क में। उस वक्त आप बाजार वहीं रहा करते थे? हाँ, उस दौर में बाजार भी है, अब था बहुत। तो जहाँ साहब ने भी बड़ा मुझे ऑफर किया कि आप कराची आओ। तो गाने में कौन सा गाना परफॉर्म किया था आपने? क्लासिकल किया था मैंने। अच्छा, मैंने वहाँ किया था 11 माह से, यानी कि 4 ताल की सवारी मैंने वहाँ की, जो मैं ऑलरेडी मेहनत कर रहा था। अचानक शो आ गया, मैंने कहा कि शो में आपने क्लासिकल कर रहे, ठीक है, वहाँ मैंने क्लासिकल किया, और भी बहुत सी जगह पे किया। अच्छा, हम आते हैं कि लियाकत चौधरी आपके बड़े भाई थे, वो भी क्लासिकल में बड़ा नाम था, मेरे उस्ताद भी थे। तो वो उनसे बड़ी आपने डांट भी खाई काम सीखने के दौरान, और बहुत सी मारे भी खाई मैंने। उनके बारे में कुछ बताएं। मसला है कि वो बड़ा भागवान शागिर्द होता है जो उस्ताद से मार खाता है। जिसने उस्ताद की मार नहीं खाई वो क्या शागिर्द है, कुछ भी नहीं। लियाकत चौधरी एक फिल्म इंडस्ट्री का बिग नाम था, बड़ा नाम, कि जो सी भी हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में उठी है डायरेक्ट लियाकत चौधरी के साथ अटैच हुई है, तो यानी कि
अपना कोरियोग्राफर सोलो ही रखा उन्होंने, कोई भी आर्टिस्ट, अंजुमन बेगम, रानी बेगम, नीली बेगम, नादरा बेगम, साइमा बेगम, ये जितनी भी अच्छी उठी नई बने सब उनके साथ टैच थी। जाके सोच एक बड़ा नाम है। तो कैसे वो तो आपको सुना है फिल्म में आने नहीं देते थे इंडस्ट्री में, तो कैसे फिर फिल्म इंडस्ट्री तक आए और कितनी उम्र में आ गए थे? फिल्म इंडस्ट्री में जाने के मेरी मामा को बड़ा शौक था कि फिल्म इंडस्ट्री में आए। उसके बाद मैं आके फिल्म इंडस्ट्री में आया, अपने भाई का शागिर्द हुआ त्याकर चौधरी साहब का। 12 साल मैंने उनको असिस्ट किया। वो कौन सी पहले फिल्म थी जो आपने असिस्ट की सबसे पहले? मेरी पहली फिल्म थी मेरी किस्मत। किस्मत फिल्म थी। क्या कास्ट थी उसकी? अंजुमन बेगम थी, राइस थी, राय साहब थे। राय साहब थे, यूसुफ खान और काफ़ी आर्टिस्ट थे। उसके बाद फिर चल सो चल, गॉडफादर, चल सो चल, बड़ी बड़ी फिल्में, शेर खान। परवेज राणा साहब के साथ भी आपने काफ़ी फिल्म? हाँ, परवेज राणा के साथ साथ किए हैं, बस कम काम किया उनके साथ थोड़ा सा। और किस एक्टर के साथ काम किया? वो बस अपनी मर्जी का काम लेते थे जो उनको चाहिए था। किस किस डायरेक्टर के साथ काम किया? डायरेक्टर के साथ सर मैंने सब डायरेक्टरों के साथ तकरीबन काम किया। हैदर चौधरी के साथ? हैदर चौधरी साहब के साथ किया, यूनुस मलिक साहब, यूनुस मलिक साहब, इल्ताफ साहब, संगीता बेगम, बहुत से लोगों के साथ काम किया। इकबाल कश्मीरी साहब, जो जितने भी बड़े नाम थे, बड़ा अच्छा काम किया। जावेद फाजिल कैसे? जावेद फाजिल साहब, क्या बात, अच्छे, मगर वो ज़्यादा देर इंडस्ट्री में जब हम आए उस दौर में वो थोड़ी देर रहे, उसके बाद वो टीवी में चले गए। टीवी में उन्होंने बड़ा नाम किया, वो नाम ही बड़ा। सैयद नूर के साथ और आगा हसन सैयद नूर के साथ बहुत काम किया, यानी कि हवाएं से शुरू हो जाए, हवाएं, राजू बन गया जेंटलमैन, चोर मचाए शोर, जितनी भी हिट फिल्में थी उनकी, जाके चौधरी साहब के साथ बड़ी अच्छी मूवियाँ की। बस ये अब ना वो टेक्नीशियन रहे ना वो मूवियाँ रही, बस अब पकड़ लो ये रह गया। जी नाज़रीन, शकूर चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।